प्रणाम और गुड इवनिंग मेरे सारे श्रोताओं को, जो भी इस वीडियो के थ्रू मुझसे मुखातिब होंगे, मुझसे इंटरेक्ट करेंगे। आप सब लोगों को मैं डॉक्टर मेजर यशवर्धन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आप सारे लोगों को, चूंकि एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम, जो ज्वलंत समस्या है, जो मैंने देखा है कि क्योंकि मैं इतने पेशेंट देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मरीज हैं कान के, नाक के, गले के। और इन कान के मरीजों में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो लेके लोग आते हैं, जो हमारे पास मरीज लेके आते हैं, वो कान से बहने की समस्या है। तो आज हम जो चर्चा, आज हमारी जो चर्चा ना कहें बल्कि मैं जो आप लोगों को एक तरह का बताना चाहूँगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या आप जांचें कराना चाहिए और क्या क्या प्रिवेंशन आप ले सकते हैं। रेस्ट दवाइयों के बारे में ज़्यादा मैं उस पर फोकस नहीं करूँगा क्योंकि वो डॉक्टर का विषय है, बट जो आप एज अ मरीज आप क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कान का बहना जो है किसी भी कान में हो सकता है, दाहिना कान ज़्यादा बह सकता है, बायां कान ज़्यादा बह सकता है। ऐसे एसिमेट्री भी होती है कि ऐसा नहीं है दोनों कान एक साथ बहने लगे, या सिर्फ कई लोगों में एक ही कान बहता है, दूसरा कान सूखा रहता है या अच्छा काम करता है। जो बहने की समस्या है वो सबसे मेजर समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या जो लेके आते हैं, जिसके लिए मैं ज़्यादातर सर्जरीज भी करता हूँ, और वो जब बहता है कान तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑपरेटिव केस बन जाता है ज़्यादातर केसेस में, अनलेस कि वो बहुत जल्दी का शुरुआत हो। तो अब बहने की समस्या आती क्यों है, क्या उसके मेन कारण है? उसका मेन कारण जो है वो नाक से रिलेटेड होता है, लेकिन नाक से के साथ साथ बहुत सारे ऐसी, अब नाक में ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि एलर्जी होती है, और जिसकी वजह से नाक में सूजन हो जाती है। आपके बहुत सारे जो एनाटॉमी है, बहुत सारा जो कान नाक की जो संरचना है वो सूज जाती है, वो सूजन हो जाती है उसमें। तो कान जो नाक के पीछे से ही कान को हवा जाती है, वहीं से एक नली होती है जो कान को कनेक्ट करती है, और वहीं से जो है कान को हवा जाती है, और जिससे कान जो है हेल्दी रहता है अगर वो सही सिस्टम काम कर रहा है तो। अब जिसको नाक की समस्या होगी, जैसे हड्डी टेढ़ी होने की समस्या होगी, या फिर नाक में एलर्जी बहुत ज्यादा जिसकी वजह से सूजन हो गया है, या नाक में कोई गांठ है, ये सब सारी समस्याएं जो है डिस्चार्ज को, जो कान बहने का जन्म यहीं से शुरू होता है। सबसे जो मेजर कारण है, सबसे बड़ा कारण जो है नाक है। उसके अलावा बहुत सारे और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कान बहता है। जैसे अभी हमारे एक कलीग थे, उन्होंने एक जिक्र किया तो मेरे दिमाग में भी वो क्लिक कर गया कि जैसे कान में जो अभी होली का त्योहार था, कान लोग पिचकारी खेलते हैं या फिर रंग डालते हैं, तो कान में जाने का, पानी जाने का बहुत ज्यादा वो होता है। या फिर लोग नदी में नहाते हैं, या कोई भी किसी भी वजह से, या किसी नदी तालाब जो ये स्विमिंग पूल है उसमें सारी जगह पे जो नहाने वाने की वजह से कान में जो पानी जाता है, वो एक मेजर सोर्स है कान में इन्फेक्शन होने का, कान बहने का। उसमें जो बहता है, क्योंकि कान का सही जो असल स्टेटस है, जिसे बेस्ट स्टेटस बोल सकते हैं, जो सबसे अच्छा स्वरूप है कान का, वो कान का सूखा रहना। अगर कान सूखा हुआ है तो यू आर गुड, आप अच्छे हो, मतलब आपका कान सही काम करेगा। कान अगर गीला हुआ है किसी वजह से तो कान में पानी जाना, ड्रॉप डालना, इवन मैं कहता हूं ड्रॉप भी आप जो है बिना ईएनटी स्पेशलिस्ट के, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ की सलाह के बिना आप कोई ड्रॉप भी कान में मत डालें, क्योंकि कान के लिए पानी एक जहर है। ड्रॉप भी एक तरह का पानी है, जो आप डालेंगे तो कान गीला होगा, और गीला होगा तो कान में बहुत सारे इन्फेक्शंस कान को पकड़ लेते हैं, जैसे स्पेशली फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा, जब कान में जो इन्वायरमेंट है, जो बाहर का, जो पर्दे के बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जब पानी पड़ता है तो वहां बहुत सारा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का भी ग्रोथ हो जाता है। तो बैक्टीरिया भी की ग्रोथ करता है, साथ में फंगस भी ग्रोथ करता है। तो ये एक मेजर कारण हो गया जिसकी वजह से आपका जो बहने का कारण होता है। दूसरा चीज, लोग तेल डालते हैं। अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आया, बोला कि कान में दर्द शुरू हुआ, थोड़ी कान में सनसनाहट थी, और उन्होंने तेल डाल दिया, उसके बाद से उनका कान जो है दर्द करने लगा। तो ये जो मेजर कारण है कि आप तेल डालना, तेल आपका कान को गीला करेगा। आप एक एनवायरनमेंट दे रहे हो कान में जो कि आपके कान को गीला कर रहा है, और
ऊपर से सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको पकड़ता है कान में। तो ये चीजें आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, ये अवेयरनेस की बात है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए वीडियो आपके में जो है संचारित किया जाएगा, स्प्रेड किया जाएगा कि आप जो है इसको जाने कि कान में कोई भी गीलापन गीला करने वाली चीज आप कान में बिना ईएनटी स्पेशलिस्ट के सलाह के आप कान में ना डालें। दूसरा कि जो नाक की समस्या है आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप जैसे, और ये जो बहने की समस्या है, दो तरह का डिवीजन होता है इसमें। एक तो जैसे एकाएक बहना शुरू हो गया, जैसे एकाएक रात में दर्द हुआ कान में, आपको सर्दी खांसी हुई, नाक की समस्या हुई, एकाएक आपका कान दर्द किया बहुत तेजी से और बहने लगा, सवेरे सवेरे आपको लगा कि अरे कान बह गया मेरा, तो बहा है तो कहीं ना कहीं छेद हुआ है ऐसे कंडीशन में पर्दे में। तो छोटा छेद होता है, अगर आपने तुरंत ही सलाह ले ली और दवाइयां आपकी रिलेटेड शुरू हो गई तो वो जो है रिकवर हो जाता है, वो छेद भी भर जाता है। लेकिन अगर ये छेद परमानेंट 12 हफ्ते तक बना रहा तो वो क्रॉनिक में बदल जाता है, जहां पे ऑपरेटिव इंटरवेंशन, ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो बेहतर यही है कि आप जैसे ही आपका कान बहना शुरू कर, पहली बार बहा है तो तुरंत सलाह लें, क्योंकि छेद छोटा होगा और बहुत ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि रॉ रहता है सब कुछ, तो उस छेद के भरने के भी चांस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा एक और चीज की बहुत लोगों को चोट लगती है, उसकी वजह से भी कान से बहने लगता है। उसमें बहना नहीं होता, बल्कि खून आता है कान से। जब भी चोट लगेगा आपको कान पे तो आपको क्या होगा कि आपके कान से खून आएगा। और जब जैसे स्पेशली दिवाली के टाइम पे जब होता है, जब पटाखे छूटते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनकी कान से सुनाई चली जाती है, कान से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, टिनिटस हो जाता है, हमारी भाषा में उसे टिनिटस बोलते हैं। अब जब वो टिनिटस हो जाएगा या फिर कान आएंगे तो पता चला पर्दे में छेद हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ट्रॉमेटिक परफोरेशन, जो चोट की वजह से जो चोट लगती है, जो ब्लड आता है कान से, वो भी एक तरह का पानी निकलना ही है, जो ब्लड निकलता है, क्योंकि जब चोट लगती है तो ब्लड आ जाता है, साथ में पर्दे में छेद हो जाता है। तो जब ये जो ट्रॉमेटिक परफोरेशन है उसके भरने के चांस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मेरा अनुभव है कि अराउंड 90% केसेस में मैंने देखा है कि अगर रिसेंट चोट लगने की वजह से कोई छेद हुआ है, ब्लड आया है, तो उसके रिकवरी के चांस बहुत अच्छे होते हैं। तो डेफिनेटली जैसे ही चोट लगती है आप डेफिनेटली एक ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको, आप जहाँ पे दिखाते हैं, आपको जहाँ पे अच्छा लगता है, आप जिनके ऊपर आपको विश्वास है, उनके पास आप जाएं, और जो है जितने जल्दी आप, अर्ली द बेटर, जितने जल्दी आपका इलाज जो है शुरू हो जाएगा, बहुत तेजी से भर जाता है। तो मेजर जो आप ये सारी आपने कारण अभी जाने, तो जो दूसरा जो जरूरत के जो इन्वेस्टिगेशन है, मान लीजिए आपका कान बह रहा है तो इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे लोग अपने से ही कराना शुरू कर देते हैं, बिना किसी ने बोल दिया रास्ते में ये करा लो, ये एक्सरे करा लो, ये सीटी स्कैन करा लो। आप इसको पूरी तरह अपने जो नाक कान गले के डॉक्टर हैं, जो नाक कान गला स्पेशलिस्ट हैं, उनके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशंस को छोड़ दें कि इन्वेस्टिगेशन, कौन सा इन्वेस्टिगेशन रेलेवेंट है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन रेलेवेंट नहीं है। इंस्टेड उससे आपका ना कि इकोनॉमिकल बर्डन भी बढ़ता है, बल्कि जो है आप बेवजह का आपका समय भी बर्बाद होता है बिना मतलब का, जिस टेस्ट की जरूरत नहीं है उस टेस्ट को कराने का। तो जब मान लीजिए कान बह रहा है तो सीटी स्कैन कान का कराना है, या फिर एक्सरे कान का कराना है, या नाक का कोई जांच करानी है जिससे पता चल सके हड्डी टेढ़ी है, एंडोस्कोपी करनी है नाक की, या नाक का सीटी स्कैन कराना है, वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है आपके नाक कान गला रोग विशेषज्ञ का। तो उसको आप छोड़ दें, अपने से इन्वेस्टिगेशन प्लीज ना करें। लेकिन अपनी हिस्ट्री को, जब भी आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, अपनी हिस्ट्री को प्लीज बहुत अच्छे से शेयर करें, जो कि हिस्ट्री से ऑलमोस्ट क्लू मिल जाता है, बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है, करीब 70-80% क्लू मिल जाता है कि आपका बीमारी किस दिशा में जा रहा है, आपका इलाज किस दिशा में जाएगा। आपका मुंह खोलते ही आपने 2-4 अच्छे पॉइंट बता दिए तो उसे पता लग जाता है कि हमें किस दिशा में काम करना है, किस दिशा में आपको लेके जाना है ट्रीटमेंट की तरफ, या आपके बेहतरी के लिए क्या करना है। तो प्लीज अपनी हिस्ट्री को छिपाए नहीं। जो जब से आपका शुरू हुआ है, ज्यादातर पेशेंट बताते हैं कि बहना हमारा शुरू हुआ बचपन से बह रहा है, लेकिन बोलेंगे कभी बीच में ड्राई हो जाता है, ऑन एंड ऑफ ड्राई होता है कान, जैसे बहेगा फिर सूख जाएगा, फिर बहेगा फिर सूख जाएगा। लेकिन अभी 2 दिन पहले से बहना शुरू हुआ, आप बताएंगे 2 दिन पहले से कान बहना शुरू हुआ। लेकिन एज ईएनटी स्पेशलिस्ट जब मैं चेक करता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि क्रॉनिक डिजीज है, बहुत पुराना बीमारी है, 10 साल का बीमारी होगा, 20 साल का बीमारी होगा, बचपन का बीमारी हो सकता है। तो वो ईएनटी स्पेशलिस्ट को पता चल जाता है अनुभव से कि वो बीमारी पुराना है। तो प्लीज अपनी जो ये है जो चीजें शेयर कर रहे हैं, जो हिस्ट्री आप बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं अपनी कान की कैसे शुरू हुआ, कैसे प्रोग्रेशन हुआ, कैसे धीरे धीरे बढ़ा है, कब बहता है, किस टाइम पे बहता है, ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। दूसरा कि
जो चूंकि दवाएं मैं बता नहीं सकता, बताना जरूरी भी नहीं है इस वीडियो में, बट मैं ये चाहूंगा कि आप क्या क्या अपने को प्रिवेंशन के तौर पे करें कि जिससे कि कान बहने की समस्या को आपको वो कर सकते हैं। पहले चीज तो जो एक वाल्सल्वा एक्सरसाइज होती है, जिसमें आपका कंप्लीट प्रेशर आपके नाक के पीछे की तरफ आपको लेना होता है। ये नाक बंद करके आपको मुंह में हवा भरनी होती है, जिससे एक प्रेशर आपका क्रिएट होता है नाक के पीछे, जिससे कि जो नाक के पीछे की नली होती है वो खुलती है और कान को एक ऑक्सीजन वेंटिलेशन कान का होता है। पूरे जो है कान की हड्डी से लेके कान के बीच वाले हिस्से को लेके सारे जगह कान में हवा जाती है और इसका जो है असर, और अगर आपका कान में अच्छा ऑक्सीजन जा रहा है तो ऑक्सीजन से बड़ी कोई दवा नहीं। जो दवाएं हम देते भी हैं वो सारी दवाएं जो है कान में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए ही दी जाती हैं, और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो कान में डायरेक्ट ऑक्सीजन जाने का चांस होता है। दूसरा कि आप नाक का ख्याल रखें। नाक का ख्याल रखने में क्या करना है आपको कि नाक से स्टीम लिया करें, भाप लें, पानी का भाप कम से कम रेगुलर, जो काम करें रेगुलर करें, एटलीस्ट 1 मिनट, 1 मिनट ही दें, लेकिन जो है रोज करें, एटलीस्ट एक ही बार करें लेकिन रोज करें जो करें। वो आपकी जैसे जो कि आप एक पेशेंट हैं और एक गंभीर समस्या है, जो कि कान का बहना आपकी सुनाई से रिलेटेड होता है, और ये क्योंकि एक सेंस है ना, ये हियरिंग एक सेंस है, और जब हियरिंग जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं यू लूज द वन ऑफ योर सेंस आउट ऑफ 5 सेंसेस व्हाट यू हैव। तो आप प्लीज ये सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। दूसरा, आप नहाए को अवॉइड करें कि ऐसे जगहों पे ना नहाए जहां पे पानी का बहुत अच्छा आपको पता है कि बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, ऐसी जगहों पे ना नहाए। दूसरा, जब पानी आप नहाते भी हैं तो कोशिश करें कि अगर आपका कान पहले से बह रहा है तो जो कॉटन होता है, रुई होती है, उसको आप नारियल के तेल में या वैसलीन लगा के उसको कान पे लगाएं, उसके बाद आप नहाएं, उसके बाद नहाने के बाद उसको निकालें जिससे कान में पानी ना जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप, दूसरा जो ऑयल आप यूज करते हैं, ये तेल कान में डाल दिया, कोई भी और भी बहुत सारी चीजें जो कान को गीला करने के लिए लोग देसी इलाज के तौर पे डाल देते हैं, तो प्लीज उन चीजों का भी आप अवॉइड करें, ऐसा ना करें। और रेस्ट, जब भी आपको तकलीफ होती है तो जल्दी से जल्दी अपने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनकी सलाह लें, और जैसा वो बताते हैं उसको फॉलो करें। अगर आपको कोई भी और जरूरत लगती है तो मैं या हमारी टीम जो यहाँ पे है, आपका कभी भी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो प्लीज हमसे संपर्क जरूर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू।